आगरा में मां बंगलामुखी 11 कुंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यज्ञ में दे रहे हैं आहुति, रोग कष्ट सब होंगे दूर। बंगलामुखी देवी ह्रीं ह्रीं क्लीं सत्रनाशं कुरु स्वाहा। ओम बंगलामुखी देवी ह्रीं ह्रीं क्लीं सत्रनाशं कुरु स्वाहा। ह्रीं क्लीं सत्रनाशं कुरु स्वाहा। ओम बंगलामुखी देवी ह्रीं क्लीं सत्रनाशं कुरु स्वाहा। ओम बंगलामुखी ह्रीं क्लीं सत्रनाशं कुरु स्वाहा। ओम बंगलामुखी देवी 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 ह्रीं क्लीं सत्रनाशं कुरु स्वाहा। ओम बंगलामुखी देवी। आचार्य जी, सेवी योगी गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में 11 कुंडी मां बंगलामुखी का महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस आयोजन क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यह कार्यक्रम जो है अद्वितीय कार्यक्रम है और यह विश्व में द्वितीय बार ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। और यह 11 कुंडीय यज्ञ जो है वो समस्त हमारे सनातन अनुयायी देश विदेश में जहाँ तक रहते हैं उन सब के कल्याण के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो किसी भी प्रकार की विक्षिप्तियाँ लगी हुई हैं, हमारे सनातन के कुछ लोग अपने देवताओं को छोड़ करके वो मज़ारों और मस्जिदों में घूम रहे हैं, उनको वापस कराने के लिए और उनको सद्बुद्धि देने के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। और इस यज्ञ में जो प्रतिभाग करेंगे और प्रतिभाग ना करने वाले भी अगर इस यज्ञ की दर्शन ही कर लेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या मानते हैं इस प्रकार की जो यज्ञ हैं इनका होना कितना अत्यावश्यक है? देखिए, क्या है कि पूर्व में हमारे जो ऋषि मुनियों मनीषियों हुआ करते थे वो हमेशा यज्ञ करवाते, तो यज्ञ से जो धुआं इत्यादि निकलता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। और वातावरण जब शुद्ध होता है तो हमारी सनातन संस्कृति का विस्तार होता है। और सबके जो मन आज के समय में व्यक्तियों के पास तुरंत 2 मिनट बात करने के पश्चात सबको गुस्सा आ जाती है, उस गुस्सा को शांत करने के लिए और मन को पवित्र करने के लिए, मधुर वाणी को लाने के लिए यज्ञ अति आवश्यक है, जरूरी है समाज में करने के लिए। यज्ञ का आज कौन सा दिवस है और कब? आज यज्ञ का जो 7 तारीख से यज्ञ शुरू हो करके 9 तारीख को विराम करेंगे और आज यज्ञ का द्वितीय दिवस है। आज के दिन यज्ञ में दुष्ट के निवारण के लिए हम आहुति हुई और लोगों को सफल कामनाओं के लिए आहुति हुई और भूत प्रेत पिशाच को नष्ट करने के लिए आहुति हुई और बच्चे जो कंपटीशन में बैठे हैं उनको विद्या प्राप्ति के लिए भी आहुतियाँ कराई जाएंगी। इसका महत्व ये है कि ये माँ पीताम्बरा बगलामुखी जो नलखेड़ा से थी वहाँ से ला करके इसको दतिया पीताम्बरा के नाम से बसाया गया, जो यहाँ पर ये शत्रु कर्जा है, किसी भी प्रकार के ज़्यादातर जो भूतों में जो फंसे हुए हैं उन लोगों का नाश होता है और उनका पूरा कार्य होता है। और जो अपनी श्रद्धा और भाव से जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपने अपने कार्य सिद्धि करने के लिए, उनके सबके कार्य यहाँ पर सफल होंगे। एक छोटी सी बात आपने अभी रखी है, इस यज्ञ की क्या महत्ता हमारे इस युग में और इस परिवेश में है जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं धार्मिक दृष्टिकोण से देखूँ, जो सनातन पुरातन की संस्कृति हमारे ऋषियों मनीषियों आध्यात्मिक एक रही है, वो हमारा यज्ञ एक जननी के रूप में रहा है। और हम यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इतने तमाम सारे प्रदूषण, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके नाते हमारा जीवन दूभर और दुर्लभ हो गया। हम छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। सनातन की जो मेरी परंपरा थी, आपको याद होगा हमारी शास्त्र की बातें, जब राजा दशरथ जी बहुत चीज़ों से पीड़ा हुआ कि मेरे जीवन की सारी व्यवस्थाएं कैसे हो, तो उन्होंने एक विचार रखा अपने आदरणीय गुरु जी से, गुरु वशिष्ठ से, कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी ताकि सारी व्यवस्थाएं हमारी किसी न किसी इसको फिर संभाला जाए। गुरु बस पहले ट्रांसफ़र का ट्रांसफ़र होता था, अब तो कहाँ कर पाते हैं लोग, सारे केस अपने हाथ में ना। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इस विधा को मैं नहीं कर सकता, हम चाहते यदि पुत्र रथ की प्राप्ति आपको करना है तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आप ऐसे स्वतः जाकर के आग्रह करें और विनम्रता, सहजता, सरलता, प्यार और प्रेम के साथ और नंगे पाँव जाएं। आप उनसे आग्रह करें कि कौन सा ऐसा यज्ञ है जिसको करने से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गुरु वशिष्ठ के द्वारा निर्देशित किया गया।
दशरथ जी वहाँ जा कर के प्रवेश करते हैं, अनुनय और विनय करके उनको सब करते हैं, आग्रह निवेदन करके उनको अपनी कुटी में ला करके सुंदर एक यज्ञ का निर्माण करते हैं और यज्ञशाला बनाते हैं। उस यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं, जिसमें सारों पुत्रों की प्राप्ति हुई। और उस यज्ञ में इतना बड़ा महात्म, इतना बड़ा उसका महत्ता है कि एक मनुष्य की प्राप्ति तो संभव भगवान भी प्राप्त हो जाते इससे। आगरा की धरती पर शिव योगी गोरखनाथ मंदिर में, शमशाबाद रोड स्थित शिव योगी गोरखनाथ मंदिर में 11 कुंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। मां बंगला मुखी 11 कुंडी महायज्ञ का ये भव्य आयोजन चल रहा है 7 जनवरी से। जी हां, आज दूसरा दिन है। आप यहां देख सकते हैं जिस तरीके से भव्य महायज्ञ का जो आयोजन चल रहा है। 11 कुंड अलग अलग बनाए गए हैं, जहां आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि जो मां बंगला मुखी 11 कुंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। आचार्य जी का ऐसा मानना है कि ये द्वितीय बार भारत में मां बंगला मुखी 11 कुंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। जो प्रथम बार आयोजन हुआ था वो चीन और भारत के युद्ध के समय दतिया में आयोजित किया गया था। अब ये द्वितीय बार आगरा की धरती पर मां बंगला मुखी 11 कुंडी यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जहां तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और इसमें भाग ले रहे हैं। ऐसा मानना है कि इस महायज्ञ में जो आहुति देता है, वो भाग लेता है, उसके रोग कष्ट सब मिट जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 कुंड बनाए गए हैं और लगातार जो यज्ञ है, 11 कुंडी यज्ञ है, वो लगातार यहाँ पर चलती हुई तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और उस महायज्ञ का हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे में जो आचार्य जी है उनका मानना है कि जो इस महायज्ञ में जो भाग लेगा उसके रोग कष्ट सब मिट जाएंगे।